महाराश्री श्रुति जैन चौराया छिंदवाड़ा से पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराश्री, मेरी शंका यह है कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं और उनके अनुसार हमारे किसी भी ग्रंथ में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है और पूरी जानकारी ना होने की वजह से मैं भी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाई, बल्कि विज्ञान के अनुसार मूर्ति पूजा श्रेष्ठ तरीका का तनाव मुक्त व स्वस्थ रहने का। कृपया आप मेरी शंका का समाधान करें कि कौन से ग्रंथ में मूर्ति पूजा का वर्णन है एवं मूर्ति पूजा की महत्व समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, जहाँ तक मूर्ति पूजा का सवाल है, भारत में बहुत प्राचीन काल से मूर्ति पूजन का चलन है और जहाँ तक जैन धर्म की बात है, यथार्थ अगर देखा जाए तो भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से ही हुआ है। आपने ग्रंथों की बात की है, मैं जैन ग्रंथों से बात करता हूँ और कुछ पुरातात्विक दृष्टि से भी आप सबको बात करता हूँ कहूँगा। हमारे जैन ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ जिन बिंब के दर्शन पूजन बंधन का विधान है। दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंदकुंद ने जिन बिंबों के दर्शन बंधन का विधान किया है। आचार्य यति वृषभ ने अपने तिलोय पन्नति में अनेक प्रसंगों में जिन बिंबों के दर्शन बंधन की बात की है। सचखंडागम में तो ये लिखा है, जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिद सभी मिच्छत्तादि कम कलावस दंशनादो। सचखंडागम की टीका धवला में जिन्हें इंद्र भगवान के बिंबत के दर्शन से मिथ्यात्वादी कर्म कलाप के क्षय का उल्लेख है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी जिन प्रतिमा की स्थापना का, जिन मंदिर के निर्माण का अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। लगभग 2000 सालों के इन ग्रंथों में तो इनके पर्याप्त उल्लेख मिलते ही। लेकिन इससे पूर्व कुछ चीजें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, जिनमें सिंधु घाटी की सभ्यता का उल्लेख है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कुछ मुहर मिले, जिसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा है, जिसके आधार पर हड़प्पा में जैन धर्म, मोहनजोदड़ो में जैन संस्कृति का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला है, यानी जैन मूर्ति का अवशेष मिला है, जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, दिगंबर रूप उसका स्पष्ट दिख रहा है। ये आज से कम लगभग 5000 वर्ष प्राचीन प्रमाण है, जिसके आधार पर यह बताया गया कि आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन रहते थे और जैन लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन रहते थे और जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। वैसे की वैसी मूर्ति का एक अवशेष पटना के पास लोहानीपुर से प्राप्त हुआ, जो बिल्कुल हूबहू शाम में है। यह भी अत्यंत प्राचीन है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसके साथ भगवान महावीर के निर्वाण के बाद कलिंग का राजा, कलिंग में नंद लोग थे, नंदों का वंश था। भारत में नंद राज्य मगध का अधिपति था और अंतिम नंद, 9वें नंद ने कलिंग पर चढ़ाई करके वहां से आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा उठा लिया था और उसे मगध में लाकर स्थापित कर दिया था, जिसे कि 150 वर्षों के बाद सम्राट एल खारवेल ने सदल बल चढ़ाई करके मगध राज पुष्यमित्र पर चढ़ाई किया और उस प्रतिमा को वापस ले गया और उसे कलिंग में स्थापित किया, जिसका प्रमाण आज भी आपके कुमारी पर्वत जो खंडगिरी उदयगिरी में, उसमें उत्कीर्ण 84 पंक्ति शिलालेखों में है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनती थी, पूजा अर्चा होती थी। एक प्रमाण है मथुरा का कंकाली टीला। मथुरा में कंकाली टीला के नाम से एक स्थल था जो बहुत प्राचीन था। वहाँ कई स्तूप पाए गए। वहाँ एक देव निर्मित स्तूप था, उसका रचना काल किसी को पता नहीं, इसलिए देव निर्मित कहते हैं। ईसा से आपके 700 वर्ष पूर्व, यानी लगभग भगवान पार्श्वनाथ के काल में उसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। तो इस बात का प्रमाण है कि जैनों के यहाँ मूर्ति पूजा का चलन अत्यंत प्राचीन था। डॉक्टर राखल दास बनर्जी
उन्होंने जैन स्कल्पचर, जैन कला और स्थापत्य, उनके 3 भाग हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, जैन आर्ट एंड स्कल्पचर। उसमें इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित किया और इस बात का उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा बहुत अर्वाचीन है, उनने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा। आज भी लगभग 1800-1900 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं तो उपलब्ध हैं जो अपने पूजन अर्चन का प्रमाण प्रस्तुत करती है और मूर्ति पूजा के वैज्ञानिक महत्व को हम नकार नहीं सकते। वस्तुतः बाहर के मूर्त आलम्बन से ही हम अपने भीतर के अमूर्त तत्व को पहचान सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा को किसी भी तरीके से नकारना उचित नहीं।